हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन सीरीज है ये। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय बर्बाद किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया, यानी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, और ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। बताइए, ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम, यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जर्मनी ने, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। बताइए, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट में दी गई थी? तो फ्रांस ने, यानी फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट में दी थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत संधू, श्वेता चौधरी। बताइए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू, जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो कमलजीत संधू। दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 1923, 1913, 1941। बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में, यानी सी इज राइट ऑप्शन। ये उनको गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, मित्र सेंट किट्स ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद भी किया है 1912 में। किसने? मित्र सेंट किट्स ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद 1912 में किया था। क्लियर? ये भी याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल साहित्य में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। बताइए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में, यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताइए, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, पीएसएलवी की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत। बताइए, राइटर समाचार पत्र एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूके, यानी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? गैंग, पॉड, कॉलोनी, या स्लूथ। बताइए, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पॉड, यानी बी इज राइट ऑप्शन। तो जैसा कि आपको पता है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। बताइए, जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है? कोशिका, यानी इज राइट ऑप्शन, जिन्हें सेल भी कहते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, कोशिका के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं?
साइटोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? रेतीली मिट्टी, गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या खारी मिट्टी? बताइए कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है इनमें से? चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले, जो कि न्यूनतम छिद्र युक्त होती है। दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? मोनिका रादुलोविक, पिया बुटर्जबैंक, असिआदना गुतियरेंज या ओलिविया जॉर्डन? बताइए 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो आपका राइट आंसर है पिया बुटर्जबैंक, यानी बीज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर? बताइए। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इसे कौटिल्य भी कहते थे। क्लियर? जैसा कि आपको पता होगा, चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक? बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इज राइट ऑप्शन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। क्लियर दोस्तों? और जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? गग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन नदी? बताइए कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो दोस्तों, पश्चिमी घाट में जो ऑप्शन है उसमें से कृष्णा नदी निकलती है। दोस्तों, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ से निकलती है। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से है। और सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। थैंक यू।